चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं और वाइल्ड लाइफ होती है उनका हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इसको मैंने नाम दिया है। बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये वाला पैरा जो आपकी मेन हेडिंग्स के जस्ट पहले वाला है, इस वाले हेडिंग्स के आपको ना दो वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। वो वर्ड्स कौन से निकल के आते हैं, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। आपको इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा ना, वो आपको इंट्रोडक्शन में कहना क्या चाहता है वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। कंसेप्ट करवाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जितने भी हम टर्म्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द हेडिंग्स, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है। उन सभी में ना थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, उस थोड़े थोड़े फर्क से ही वो हेडिंग का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को ना हम ऑपरेशन करते हैं इसका। यहाँ पर बायो लिखा है ना, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी को ना हम इंडिया की डाइवर्सिटी से भी याद रख सकते हैं। जैसे इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग धर्म है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं, वो सारी चीजें डाइवर्सिटी में आती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या बना, डिफरेंट तरीके के जो अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स रहते हैं, बायो मतलब लाइफ, लिविंग बींग्स रहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। जितने भी वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज अर्थ में रहती हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं इसमें, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये छोटी छोटी जिंदा चीजें होती हैं जो हम उसको आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं, इसीलिए ये वर्ड बना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये सभी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें या बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें, तो सेम ही आपने आंसर लिखना है। आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टर्म आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगली बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला था, जितने भी टर्म्स डिस्कस करेंगे उनमें ना थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है, जिससे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आपने इस बात का बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। इकोसिस्टम मैं पहले बता देता हूँ, इकोसिस्टम में क्या होता है। इकोसिस्टम इज इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम में इंटरेक्शंस होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है रिश्ता होता है बायोटिक कंपोनेंट्स का और अबायोटिक कंपोनेंट्स का। बायोटिक कंपोनेंट्स बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया, बायो वर्ड जहां पर भी आ गया वहां पर आएगा लिविंग बींग्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक में होते हैं शामिल। और अबायोटिक में क्या आएगा, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको आप नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं होती। तो इन दोनों के रिश्ते मतलब इंटरेक्शंस को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। तो आगे हम एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोटिक में मतलब लिविंग बींग्स में प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, और अबायोटिक मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट लिखना है आपने। इसमें क्या आएगा, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। अब इन दोनों का रिश्ता होता है तभी लाइफ पॉसिबल होती है। इकोसिस्टम में लाइफ पॉसिबल होती है, रिश्ते की बात की है। और हमने जो पहला वर्ड किया है बायोडाइवर्सिटी, उसमें सिर्फ मैंने जिंदा लोगों की लिस्ट बताई है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, रिश्ते के बारे में डिस्कस किया है। जैसे इंसान ने जीना है तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बड़े तरीके से हेल्प करते हैं। जो ना दिखने वाले जानवर है ऐसे समझ लो, वो एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। फर्टिलिटी, जैसे आपने सुना होगा सोइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं इंट्रोडक्शन में। या तो आपको पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में या आपको पूछा जाएगा इकोसिस्टम के बारे में। आई होप ये इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।